लखनऊ। पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर किए जा रहे आंदोलन के क्रम में अब कार्मिकों और शिक्षकों ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। एनपीएस अगर वास्तव में बहुत अच्छी है, देश में किसी भी प्रदेश में किसी भी नेता ने अभी तक नई पेंशन स्कीम ली, अगर वाकई में बहुत अच्छी है तो आप कोई भी चीज़ अच्छी चीज़ हमको दे रहे हैं, हमको देने से पहले वो चीज़ आप भी तो ले लीजिए। हमारे लिए ये चीज़ अच्छी लग रही है, उनको वो अच्छी लग रही है, आप एनपीएस ले लीजिए, हमको ओपीएस दे दीजिए, लिखित में ले लीजिए। लेकिन कहीं पर भी आज तक नहीं ओपीएस कोई नेता नहीं छोड़ना चाह रहा है। अगर वास्तव में ओपीएस अगर खराब है तो क्यों आप नहीं छोड़ना चाह रहे हो? एनपीएस अच्छी है तो आप भी लागू कर लीजिए। और आज बार बार सारे कर्मचारी संगठन आंदोलित हो रहे हैं। रामलीला मैदानी जो कहा जाता कभी नहीं भरता, कर्मचारी उसको जा के इसी पेंशन के मुद्दे पे उसको भर रहा है। तो सरकार को भी ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं मामला गंभीर है। लगातार 10 अगस्त से लगातार 3 बार भरा, सभी संगठनों द्वारा, शिक्षकों द्वारा, राज्य कर्मचारियों द्वारा, रेलवे द्वारा, कई संगठनों द्वारा एक ही मुद्दे पर बराबर चलाया जा रहा है। तो सरकार से यही अपील हम लोग करते हैं कि सरकार हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, प्रांतीय नेतृत्व को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे केंद्रीय नेतृत्व से बात करें, वित्त मंत्री जी बैठ करके, और हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करें और हम लोग सरकार के विकास में पूर्ण से भागीदारी करेंगे। हमारे जो शिक्षक हैं वो बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, देश के आगे की पीढ़ी तैयार हो रही है, तो हम लोग के भी जीवन का ये सुखद अनुभव प्राप्त हो, हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करें। देखिए, अब बताइए अपना परिचय दीजिए अपना। जी, मैं फहीम अख्तर, जिला संरक्षक। आज की प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? जी, आज की प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? पुरानी पेंशन के आगामी चरण के धरने के लिए हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि समस्त विभागों की ये मतपेटियाँ रखी हुई हैं, इनमें हम लोगों ने ऑफलाइन सभी से सहमति पत्र पे साइन करवा के, जैसे कि सरकार या नेता लोग हम लोगों पे इल्ज़ाम लगा देते थे कि कर्मचारी नीचे का धरना नहीं करना चाह रहा है, लेकिन सिर्फ ऊपर के जो पदाधिकारी लोग हैं उनकी वजह से ये धरने हो रहे हैं। तो ये मत पत्र जो हैं आपके सामने, सहमति पत्र, ये प्रूफ करते हैं कि एक एक कर्मचारी पुरानी पेंशन को दिल से चाहता है और सरकार से लड़ने के लिए तन मन हर तरीके से तैयार है। अगर आंदोलन की, अनिश्चितकालीन आंदोलन की भी ज़रूरत पड़ेगी तो जैसे ही हमारा केंद्र और राज्य हमें आह्वान करेगा, हम तुरंत इस आंदोलन में उतरने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार ने आपकी फिर ना सुनी तो उसके बाद क्या करेंगे? आंदोलन पुनः करेंगे, प्रयास करना नहीं छोड़ेंगे। अगर एनपीएस इतना ही अच्छा है तो सरकार खुद क्यों नहीं ले लेती है, खुद भी लागू कर दें। धन्यवाद। पेंशन हमको एक समाज में हमको सम्मान देता है। अगर हमको पेंशन नहीं प्राप्त होगी तो हमारे ही बच्चे हमको घर से बाहर कर देंगे, तो सरकार क्या हमको आश्रय देगी? सरकार तो हमको आश्रय देगी नहीं। चूंकि हम कर्मचारी हैं तो हमको वृद्धावस्था का भी लाभ नहीं मिलेगा और हमको अन्य योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। अगर हम किसान के बेटे हैं तो हमको उसका भी लाभ नहीं मिलेगा, तो हमको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या सबसे गया गुजरा कर्मचारी ही है? हम तो आपके अंग हैं, हम आपकी सभी योजनाओं को अमल में लाते हैं। आप जो विकास का खाका खींच रहे हैं, चाहे आपका आगरा एक्सप्रेस हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, चाहे बुंदेलखंड हो, वहाँ पे राज्य कर्मचारियों की जो टीम ने कार्य किया, भाई आईएएस हो, पीसीएस हो, वो भी तो कर्मचारी है। चाहे पुलिस डिपार्टमेंट से हो, चाहे एसपी हो, चाहे दरोगा हो, चाहे सिपाही हो, आपकी सुरक्षा व्यवस्था को अपना रहा है तो वो भी तो कर्मचारी है। आखिर उसका भी तो परिवार वो आखिर कहाँ जाएगा? भाई हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं, वो आपके पूरे जीवन का सुरक्षा करते हैं एक शैडो के रूप में, और बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? उनको कोई पेंशन नहीं मिल रही है। जो भी हमारे सिपाही भर्ती में 2005 के बाद में वो अपना, चूंकि वो एक नियमों में बंधे हुए हैं, वो हमको दर्द बयान नहीं कर सकते, उनका कोई संगठन नहीं है, लेकिन हम ही उनके लिए माध्यम है। तो मेरा ये कहना है कि जो हमारी सुरक्षा या हमारी देश की जो सुरक्षा कर रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है एक संविधान एक देश, कहाँ पर एक संविधान एक देश है? अपने लिए आपका अलग नियम है, मेरे लिए अपना अलग नियम है। तो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार को चेताना चाहता हूँ कि सरकार हमारे केंद्रीय नेतृत्व से बात करे और बीच का रास्ता निकाल करके पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली का आदेश करे। अन्यथा परिणाम की स्थिति में जिस प्रकार वो हिमाचल हारी है, पंजाब हारी है, अन्य जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें भी हारेगी और आगे लोकसभा में भी हारेगी। सर
केंद्र के पास या राज्यों के पास एक भी उदाहरण नहीं है जिसमें वो यह कह सके कि एनपीएस में संतोषजनक पेंशन प्राप्त है। इसी का कारण है कि सारे राज्य कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारी इस एनपीएस जैसी बेकार योजना का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि हमें पुरानी वाली ओपीएस चाहिए। हम 30-35 साल इस देश की और समाज की सेवा करते हैं, बुढ़ापे में हमें बाजार के हवाले नहीं किया जा सकता और एनपीएस के जो भी रुझान आए हैं, किसी को 800, किसी को 1000, किसी को 1200 से ज़्यादा पेंशन नहीं मिलती। ऐसी पेंशन हमें स्वीकार नहीं है, इसलिए हम पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं और यदि हमारा केंद्रीय नेतृत्व हमसे आह्वान करेगा तो हम हड़ताल पर जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं और हम निश्चित ही हड़ताल करेंगे, लेकिन लेंगे पुरानी पेंशन। क्या उद्देश्य जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही क्या ये हम लोग पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं। जो हमारा 21 जनवरी 2023 से कार्यक्रम शुरू हुआ था पूरे ऑल इंडिया लेवल पे। इसमें हमारा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, शिक्षक के जितने भी केंद्रीय संगठन, रेलवे, पोस्टल, इनकम टैक्स, सभी विभागीय सभी लोग मिलकर इस कार्यक्रम चला रहे थे। उसी के तहत पूरे प्रदेश में सारे जनपदों पे, सारे मुख्यालयों पे, सब जगह होने के बाद 10 अगस्त को रामलीला मैदान में कार्यक्रम हुआ था। तत्पश्चात अब आगे डिसीजन लिया जा रहा है कि हम लोग आगे हड़ताल पे भी जा सकते हैं। अभी तो प्रांतीय नेतृत्व की बैठक होनी है, उसमें डिसीजन होगा, लेकिन हम लोगों ने कर्मचारियों से ये सहमति पत्र भरवाए हैं कि आगे जो है हम लोग हड़ताल पे जाएंगे। तो उनकी सहमति तो लगभग 100% हम लोगों को ऑफलाइन प्रपत्र मिले हैं और 96.35% ऑनलाइन मिले हैं। तो सभी कर्मचारी जो है इस विषय पर एक मत है कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कोई भी कार्यक्रम दिया जाए वो उसमें 100% पूर्ण रूप से सहभागी होगा। तो इसी के तहत हम लोगों ने किया था। अभी आगे देखिए कार्यक्रम डिसाइड होता है तो हम लोग उसमें सभी एक मत होंगे। हमारा ये जो कार्यक्रम